पुरी के बाहर मंदिर की भीड़ से दूर एक छोटा सा ढाबा था। ना कोई बड़ा नाम, ना चमकदार बोर्ड, बस एक साधारण सी जगह जहाँ रोज सुबह सबसे पहले एक आदमी चूल्हा जलाता था। धुएं के साथ उसकी मेहनत और उम्मीदें उठती थीं। कभी मछली बनती, कभी चिकन, जो मिला वही पकता, उसी से उसका घर चलता था। ढाबा खुलने से पहले वो हर दिन एक काम जरूर करता था। वो एक प्लेट अलग निकालता, उसी खाने से भरता जो ग्राहकों को मिलने वाला था, और उसे एक कोने में रख देता। फिर समुद्र की ओर देखकर बहुत धीमे से कहता, पहले आपका जगन्नाथ जी। ना उसे पूजा के नियम आते थे, न मंत्र याद थे। उसके पास शंख घंटी कुछ नहीं था, बस एक सीधा सा दिल था। वो यही मानता था कि जैसे वो खुद जीता है, जैसे वो खुद खाता है, वैसे ही उसका भगवान भी उसी में शामिल है। लोग उसे समझ नहीं पाते थे। कोई हंसता, कोई मजाक उड़ाता, कोई पूछता किसके लिए रख रहा है, कोई कहता भगवान मछली चिकन खाएंगे क्या। वो आदमी बस मुस्कुरा देता, न गुस्सा करता, न बहस। शांत स्वर में कह देता, जगन्नाथ जी के लिए है। एक दिन वहाँ से एक पंडित गुजरे। उन्होंने सब देखा और नाराज हो गए। ऊंची आवाज में बोले, मछली और चिकन भगवान के नाम पर, ये गलत है, ये अधर्म है। बात मंदिर तक पहुंची और उसी दिन ढाबा बंद करा दिया गया। उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया, सिर झुकाया और चुपचाप वहाँ से चला गया। उस रात मंदिर में अजीब सा माहौल था। दीपक बार बार बुझ रहा था। सेवकों का मन बेचैन था, जैसे कुछ अधूरा हो। आधी रात को मुख्य सेवक को सपना आया। सपने में जगन्नाथ जी खड़े थे। उन्होंने कहा, जिसे तुमने रोका वो मुझे रोज दिल से याद करता था। सेवक घबरा गया, हाथ जोड़कर बोला, प्रभु वो तो गलत करता था। जगन्नाथ जी मुस्कुराए और बोले, गलत उसकी थाली नहीं थी, गलत सोच थी। मुझे उसके नियम नहीं चाहिए थे, मुझे उसका दिल चाहिए था। सुबह होते ही मुख्य सेवक ढाबे पर पहुँचे। ढाबा बंद पड़ा था। अंदर वही आदमी था जो रोज जगन्नाथ जी के लिए प्लेट रखता था। वो बुखार में पड़ा था, बहुत कमजोर लग रहा था। उसने आंखें खोली और धीमी, भावपूर्ण आवाज में बोला, मैं तो बस यही सोचता था, जैसे हम खाते हैं वैसे ही आपको भी खिलाऊं। अगर गलती हो गई हो तो माफ कर देना जगन्नाथ जी। वो किसी इंसान से नहीं, अपने विश्वास से, अपने भगवान से बात कर रहा था। ठीक उसी पल मंदिर से शंख की आवाज गूंजी। उस आदमी की आंखों से आंसू बह निकले। ऐसा लगा जैसे किसी ने उससे कहा हो, मैं नाराज नहीं हूँ। लोगों ने उसी दिन समझा, जगन्नाथ जी नियमों से नहीं देखते। उन्हें थाली में क्या है उससे मतलब नहीं है, उन्हें दिल में क्या है वही पसंद आता है। इसलिए कहा जाता है, जगन्नाथ जी भगवान कम, अपने ज्यादा हैं। अगर ये कहानी दिल को छू गई हो तो कमेंट में जय जगन्नाथ लिखिए, लाइक शेयर करें और ऐसी ही भावपूर्ण कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज पुरी में रथ यात्रा का दिन है। शंख बज रहे हैं, घंटियां गूंज रही हैं, लाखों भक्त सड़कों पर खड़े हैं। हर आंख बस एक ही दिशा देख रही है, भगवान जगन्नाथ का रथ। सब कुछ तैयार है, सेवक तैयार हैं, भक्त तैयार हैं, लेकिन रथ अब तक चला नहीं। लोग हैरान हैं। कोई कहता है, इतनी देर क्यों हो रही है। कोई डरते हुए पूछता है, क्या भगवान नाराज हैं। लेकिन असली वजह किसी को नहीं पता। अगर सच जानना है तो हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। पुरी में रथ यात्रा एक ही दिन में शुरू नहीं होती। इसकी तैयारी कई महीने पहले शुरू हो जाती है। जंगलों से लकड़ी आती है, सेवक दिन रात मेहनत करते हैं। हर कील, हर पहिया पूरी श्रद्धा से लगाया जाता है, क्योंकि ये रथ सिर्फ भगवान का नहीं, भक्तों की आस्था का होता है। उसी तैयारी के दिनों में एक गरीब भक्त भी था। साधारण कपड़े, चेहरे पर शांति और दिल में बस एक ही इच्छा, भगवान की सेवा। वो आगे बढ़ा लकड़ी उठाने के लिए। तभी एक सेवक ने उसे रोक दिया। तुम यहाँ नहीं। आवाज सख्त थी। भक्त ने झुककर कहा, मैं बस मदद करना चाहता हूँ। दूसरा सेवक बोला, हर कोई हर सेवा नहीं कर सकता। भक्त चुप हो गया। उसने बहस नहीं की, कोई शिकायत नहीं की, बस सिर झुका लिया। ये घटना रथ यात्रा से कई दिन पहले की थी, लेकिन भक्ति में लगी चोट दिन नहीं देखती। उसी समय रथशाला के भीतर भगवान जगन्नाथ अपने रथ को देख रहे थे। मुस्कुराकर बोले, इस बार रथ कुछ ज्यादा बड़ा लग रहा है। बलभद्र जी बोले, भक्त बढ़ गए हैं इसलिए। भगवान जगन्नाथ बोले, तो मेरा रथ थोड़ा आगे होना चाहिए। बलभद्र जी हल्के से मुस्कुराए, हर बार आगे, कभी बड़े भाई को भी सोच लो। हल्की सी हंसी रथशाला में गूंजी। तभी सुभद्रा जी की नजर दूर खड़े उसी भक्त पर पड़ी जिसे सेवा से रोका गया था। सुभद्रा जी धीरे से बोली, भक्ति कभी अमीर गरीब नहीं देखती। भगवान जगन्नाथ एकदम चुप हो गए। रथ यात्रा से एक रात पहले मंदिर में अजीब सी खामोशी थी। दीप जल रहे थे, हवा में प्रार्थनाओं की खुशबू थी। उसी समय माँ लक्ष्मी शांत कदमों से आईं। उन्होंने कहा,
हर साल आप भक्तों के बीच जाते हैं और हर साल मैं यहीं रह जाती हूँ। भगवान कुछ बोलना चाहते थे पर रुक गए। माँ लक्ष्मी ने धीरे लेकिन साफ कहा, भक्तों से प्रेम अच्छा है पर घर की मर्यादा भी कुछ होती है। भगवान चुप रहे और फिर रथ यात्रा की मुख्य सुबह आई, वही सुबह जिसका इंतजार पूरी कर रही थी। घंटियां बजने लगी, जयकारे गूंजने लगे। अब बस रथ चलना बाकी था। बलभद्र जी रस्सी के पास आए। सबको लगा अब यात्रा शुरू होगी, लेकिन बलभद्र जी रुक गए। उन्होंने रस्सी नहीं पकड़ी। पुरी में सन्नाटा छा गया। एक पुजारी बोला, प्रभु समय हो रहा है। बलभद्र जी धीरे लेकिन मजबूत आवाज में बोले, जहाँ भक्ति को रोका जाए वहाँ यात्रा कैसे हो सकती है। सबको लगा सब भूल चुके हैं, लेकिन भगवान कुछ नहीं भूलते। भगवान जगन्नाथ अकेले खड़े थे। मन में दुविधा थी। उन्होंने दूर देखा, वही गरीब भक्त, आंखें बंद, हाथ जुड़े हुए, कोई शिकायत नहीं। बलभद्र जी बोले, भगवान होना बड़ा है पर भक्त के सामने झुक जाना उससे भी बड़ा। सुभद्रा जी बोली, जिसने कुछ मांगा नहीं वही सबसे बड़ा भक्त होता है। माँ लक्ष्मी ने कहा, भक्तों का प्रेम और परिवार की मर्यादा साथ चले तभी यात्रा पूरी होती है। भगवान जगन्नाथ की आंखें भर आईं। भगवान उस भक्त के पास पहुंचे, धीरे से बोले, तुमने कुछ नहीं मांगा फिर भी मुझे बहुत कुछ दे दिया। भगवान झुक गए और कहा, आज से भक्ति की कोई जाति नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं, जो प्रेम से आएगा वही मेरा है। पुरी में जैसे सांस लौट आई। बलभद्र जी ने रस्सी पकड़ी, सुभद्रा जी मुस्कुराईं, माँ लक्ष्मी ने आशीर्वाद दिया और फिर रथ हिला। पहली बार। जय जगन्नाथ। रथ आगे बढ़ा। पुरी की गलियां भक्ति से भर गईं। रथ यात्रा सिर्फ एक परंपरा नहीं, ये याद दिलाती है भगवान ऊंचाई पर नहीं, भक्ति के सामने खड़े होते हैं। अगर ये कथा आपके दिल तक पहुंची हो तो कमेंट में जय जगन्नाथ जरूर लिखिए और ऐसी ही भक्ति से भरी कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अरे अरे, आज पुरी की सुबह कुछ अलग ही है। आज मंदिर की गलियों में कुछ बदला बदला सा लग रहा है। जहाँ रोज घंटियों की मधुर ध्वनि गूंजती है, आज वहाँ भागते कदमों की आवाज ज्यादा है। धप धप। सेवक इधर से उधर दौड़ रहे हैं। किसी के हाथ में लौटा है, किसी के हाथ में कपड़ा। अचानक एक आवाज गूंजती है, अरे जल्दी करो, पानी गरम करो। दूसरी तरफ से कोई चिल्लाता है, वैद्य जी को खबर दी या नहीं। कोई दौड़ते दौड़ते बोल रहा है, अरे कोई माता लक्ष्मी को बताओ। एक सेवक भागते भागते रुकता है, सांस फूल रही है, माथे पर पसीना। वो घबरा कर कहता है, आज कुछ गड़बड़ है। जब अंदर झांक कर देखा गया तो सबकी सांस रुक गई। भीतर का दृश्य कुछ और ही था। हमारे कालिया ठाकुर, जो हर रोज मुस्कान बांटते हैं, जिनकी आंखों में हमेशा शरारत रहती है, आज रजाई में सिमटे पड़े थे। सोने के आभूषण नहीं, भव्य वस्त्र नहीं, बस एक साधारण सा कंबल और उसके नीचे दर्द से भरा शरीर। न वो नटखट आंखें दिख रही थी, न वो शरारती हंसी। पेट पर हाथ रखे हुए, आंखें बंद, चेहरा बुझा हुआ। पास खड़े सेवक एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कुछ कहने की। इतने में बलभद्र जी पास आए, थोड़ा हंसते हुए बोले, अरे भाई, ये कौन सा नया नाटक है अब। जगन्नाथ जी ने धीरे से आंखें खोली, कमजोर सी आवाज में बोले, दाऊ, आज नाटक नहीं है, आज हालत सच में खराब है। ये सुनते ही कक्ष के भीतर एक अजीब सी चुप्पी छा गई, जैसे सब समझ गए हो आज कुछ साधारण नहीं होने वाला। इतने में कक्ष के बाहर से पायल की हल्की सी आवाज आई। सबकी नजर उधर चली गई। लक्ष्मी जी भीतर आईं। चेहरे पर चिंता थी, लेकिन आंखों में सब कुछ समझने वाली ममता। उन्होंने आते ही जगन्नाथ जी के माथे पर हाथ रखा। हाथ रखते ही सब समझ गई। थोड़ा गुस्से में, थोड़ी चिंता में बोली, कल तो मेरी एक भी बात नहीं मानी थी। बड़ा ठंडा ठंडा पानी चाहिए था ना। सेवक चुपचाप सिर झुकाकर खड़े थे। लक्ष्मी जी ने रजाई ठीक की और फिर वही डांट भरी ममता। लो, अब आ रहा है आनंद। जगन्नाथ जी ने रजाई से थोड़ा सा मुंह बाहर निकाला। चेहरा दर्द से सिकुड़ा हुआ, लेकिन आवाज में अब भी वही बचपना। देवी, यहाँ जान निकल रही है और तुम्हें अब भी ताने मारने हैं। कक्ष में खड़े सेवक मुस्कुराने से खुद को रोक रहे थे। जगन्नाथ जी ने धीरे से पेट पकड़ा और बोले, अरे कुछ औषधि तो दो। फिर जैसे कुछ याद आया, आवाज और धीमी कर ली, वैसे
थोड़ी सी रबड़ी मिल जाए तो शायद ताकत आ जाए। इतना सुनते ही लक्ष्मी जी ने तेज नजर से देखा। रबड़ी? अब बस चुपचाप लेटे रहो, अभी वैद्य जी कड़वा काढ़ा लेकर आएंगे। जगन्नाथ जी ने आंखें बंद कर ली। होंठ ऐसे सिकुड़े जैसे काढ़े का स्वाद अभी से महसूस हो गया हो। कक्ष में हल्की सी हंसी फैल गई, लेकिन उस हंसी के बीच सब समझ रहे थे आज जगत के नाथ नहीं, घर का बच्चा बीमार पड़ा है। इतनी बातों के बीच अचानक कक्ष के बाहर से तेज कदमों की आवाज आई। दरवाजा खुला और सुभद्रा जी दौड़ती हुई अंदर आईं। चेहरे पर चिंता, लेकिन आंखों में पहले से ही सब समझ लेने वाली मुस्कान। जगन्नाथ जी को रजाई में देखकर वो पास आई, झुककर देखा और बोली, भैया कल तो आप बड़े मजे से नहा रहे थे। एक नहीं, दो नहीं, थोड़ा रुककर उंगलियों पर गिनते हुए पूरे 108 घड़े। सुभद्रा जी मुस्कुराई और आगे बोली, मैंने मना भी किया था, इतना मत नहाओ, ठंड लग जाएगी। लेकिन आप कहाँ मानने वाले थे। जगन्नाथ जी ने आंखें खोली, चेहरा ऐसा जैसे कोई बच्चा पकड़ा गया हो। सुभद्रा जी ने हल्का सा ताना मारा। ऊपर से क्या किया, गीले बदन में भर भर के मालपुआ, लड्डू, रसगुल्ले। भैया आपने तो पेट को भी नहीं छोड़ा। जगन्नाथ जी ने आंखें भर ली, एकदम मासूम बच्चे जैसी आवाज में बोले, अरे बहन अब डांटो तो मत, एक तो पेट में गुड़गुड़ हो रही है, ऊपर से तुम जले पर नमक छिड़क रही हो। थोड़ा रुककर और भी मासूमियत से बोले, कुछ उपाय करो, नहीं तो तुम्हारा ये भाई आज नहीं बचेगा। कक्ष में एक पल के लिए सब हंस पड़े, लेकिन उसी हंसी में एक अपनापन था, क्योंकि सामने जगत के नाथ नहीं, एक बीमार भाई लेटे हुए थे। अब जरा थोड़ा पीछे चलते हैं। ज्येष्ठ पूर्णिमा का दिन था। गर्मी अपने चरम पर थी। पुरी की गलियां तप रही थीं और हवा भी जैसे रुक रुक कर चल रही थी। ऐसे में हमारे कालिया ठाकुर का मन हुआ, आज तो जी भर के नहाना है। स्नान वेदी पर प्रभु विराजमान थे, चेहरे पर वही परिचित शरारती मुस्कान। सेवकों ने पहला घड़ा डाला। सुगंधित जल चंदन से भरा हुआ। जैसे ही पानी सिर से नीचे बहा, प्रभु ने आंखें बंद कर ली। हल्की सी हंसी के साथ बोले, आह बहुत अच्छा लग रहा है। दूसरा घड़ा आया, फिर तीसरा। पानी गिरता गया और प्रभु झूमते गए। एक सेवक ने संकोच करते हुए कहा, प्रभु बस कीजिए, इतना पानी ठीक नहीं। जगन्नाथ जी ने आंख खोलकर देखा, मुस्कुराए और बोले, अरे अभी तो मजा आ रहा है, और डालो। सेवक असमंजस में थे, लेकिन आज्ञा आज्ञा ही होती है। घड़ा पर घड़ा, 1, 10, 50, 108 घड़े। भक्त नीचे खड़े सब देख रहे थे। कोई बोला, भगवान नहीं, आज तो कोई बच्चा नहा रहा है। और सच में उस दिन जगत के नाथ नहीं, बल्कि गर्मी से परेशान एक नटखट बालक स्नान कर रहा था। नहाना खत्म हुआ, शरीर ठंडा, मन खुश। जगन्नाथ जी स्नान वेदी से उतरे ही थे कि अचानक पेट से आवाज आई, गुड़गुड़। प्रभु मुस्कुराए, अरे नहाने के बाद भूख तो लगेगी ही। उधर सेवकों ने 56 भोग सजा दिए थे। रंग बिरंगे पकवान, मालपुआ, रसगुल्ले, खिचड़ी, लड्डू। घी की खुशबू हवा में तैर रही थी। जगन्नाथ जी ने भोग की तरफ देखा और फिर सेवकों की तरफ। आंखों में वही बच्चों वाली चमक। आज सब खाया जाएगा। गीला बदन, ठंडी हवा, लेकिन भूख झोर की थी। पहला कौर, फिर दूसरा, कभी मालपुआ, कभी रसगुल्ला। सेवक प्रेम से और परोसते जा रहे थे। प्रभु थोड़ा और। प्रभु ये भी छक लीजिए। जगन्नाथ जी मना कैसे करते। खाते गए, खाते गए। पेट भर चुका था, लेकिन मन नहीं। भक्त नीचे खड़े सब देख रहे थे। कोई हंसते हुए बोला, आज तो ठाकुर जी मानेंगे ही नहीं। किसी ने धीरे से कहा, अरे इतना मत खिलाओ। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। छोटा सा बालक और उस पर इतना भारी भोग। उस दिन प्रेम में किसी ने नहीं सोचा, कल सुबह यही प्रेम पेट दर्द बन जाएगा। अगली सुबह पुरी में सूरज निकला, लेकिन मंदिर के भीतर कुछ भी सामान्य नहीं था। जगन्नाथ जी रजाई में सिमटे हुए थे। चेहरा तप रहा था, सांस तेज, पेट में दर्द की हलचल। सेवक घबराए हुए खड़े थे। कोई बोला, प्रभु को तेज बुखार है। कोई दौड़कर कहता, वैद्य जी को अभी बुलाओ। थोड़ी देर में राज वैद्य अपने बस्ते के साथ अंदर आए। सफेद दाढ़ी, शांत चेहरा। उन्होंने जगन्नाथ जी की नब्ज पकड़ी। एक पल,
फिर दूसरा, माथे पर हल्की चिंता। वैद्य जी बोले, प्रभु आपकी लीला आप ही जाने, नाड़ी बहुत तेज है, ठंड भी लग गई है और अपच भी हो गया है। जगन्नाथ जी ने कमजोर सी आवाज में कहा, वैद्य काका, वो सब छोड़ो, कोई मीठी सी दवाई दे दो, मुझे जल्दी ठीक होना है। भक्त दर्शन को खड़े होंगे। वैद्य जी ने धीरे से मुस्कुराकर अपना बस्ता खोला, अंदर से कड़वी जड़ी बूटियां निकाली। बोले, नहीं प्रभु, अब मीठा नहीं मिलेगा, बीमारी मीठे से ही हुई है, अब तो कड़वा काढ़ा पीना पड़ेगा। जैसे ही कड़वा काढ़ा शब्द कान में पड़ा, जगन्नाथ जी ने रजाई के अंदर मुंह छुपा लिया। नहीं, मैं नहीं पीऊंगा। कक्ष में एक हल्की मुस्कान फैल गई, लेकिन सब जानते थे अब लीला और गहरी होने वाली है। रात गहराने लगी, मंदिर में धीमी रोशनी थी। जगन्नाथ जी अब भी दर्द में थे। रजाई के भीतर उनका शरीर तप रहा था। कक्ष के एक कोने से धीमे कदमों की आवाज आई। एक बुजुर्ग सेविका अंदर आई, सफेद बाल, कांपते हाथ, लेकिन आंखों में माँ जैसा अपनापन। वो पास आई, चुपचाप बैठ गई, धीरे से प्रभु के माथे पर हाथ फेरा। हाथ रखते ही आंखें भर आईं। मेरे लला, आज तुझे किसी की नजर लग गई है। जगन्नाथ जी ने धीरे से आंखें खोली, कमजोर आवाज में बोले, माँ, बहुत पीड़ा हो रही है। सेविका का कलेजा कांप गया। अरे मेरे लला, जो पूरी दुनिया की नजर उतारता है, आज वही बीमार पड़ा है। वो रजाई ठीक करती रही, माथा सहलाती रही। रात और गहरी हो गई। इसी रात जगन्नाथ जी ने स्वप्न में सेविका और वैद्य को आदेश दिया। मंद मंद मुस्कुराकर बोले, माँ, अब मुझे घी, दूध, मलाई, 56 भोग कुछ नहीं चाहिए। मेरा पेट बहुत भारी हो गया है। सेविका ने डरते हुए पूछा, तो प्रभु आप क्या खाएंगे? जगन्नाथ जी बोले, डरो मत माँ, मैं भूखा नहीं रहूंगा। अगले 15 दिन मुझे सिर्फ फुलरी तेल की मालिश और खाने में फलों का रस और जड़ी बूटियों का पानी देना। स्वप्न टूट गया, लेकिन आदेश दिल में बस गया और तभी से एक नई लीला आरंभ हो गई। अगली सुबह मंदिर के भव्य कपाट बंद कर दिए गए। बाहर भक्तों की भीड़ थी। कोई घबराया हुआ पूछ रहा था, दर्शन क्यों नहीं हो रहे? कोई रोते हुए कहता, हमारे जगन्नाथ जी कहाँ हैं? तभी एक पंडा बाहर आया, हाथ जोड़कर बोला, शोर मत करो, हमारे लाला बीमार हैं। वैद्य जी ने आराम का आदेश दिया है, 15 दिन तक दर्शन नहीं होंगे। ये सुनते ही भीड़ में सन्नाटा छा गया। कुछ भक्त आंखें पोंछते हुए वहीं बैठ गए। अंदर का दृश्य और भी अलग था। जिस प्रभु के लिए सोने के बर्तन होते हैं, आज वो सफेद वस्त्रों में एक साधारण रोगी की तरह लेटे थे। कोई घंटी नहीं, कोई शंख नहीं, मंत्र भी धीमी आवाज में। वैद्य जी हर दिन आते, नीम की छाल, दशमूल और जड़ी बूटियों का काढ़ा बनाते। सेविका माँ की तरह चम्मच से पिलाती। जगन्नाथ जी नाक से कोड़ते, अम्मा कितना कड़वा है। सेविका मुस्कुराकर थोड़ा सा फलों का रस दे देती। दिन बीतते गए। 1, 2, 10। पूरा मंदिर शांत था, जैसे घर में कोई बच्चा बीमार पड़ा हो और सब धीरे धीरे चलते हो। 15वां दिन, सुबह की हल्की रोशनी मंदिर के भीतर उतरी। कक्ष के अंदर आज कुछ बदला बदला सा था। जगन्नाथ जी ने आंखें खोली। चेहरे पर वो पुरानी थकान नहीं थी, सांस गहरी थी और शरीर हल्का। उन्होंने धीरे से हाथ हिलाया और मुस्कुराकर बोले, माँ, आज शरीर अच्छा लग रहा है। सेविका की आंखें भर आईं। वैद्य जी ने नब्ज देखी, मुस्कुराकर बोले, प्रभु अब पूरी तरह स्वस्थ है? जगन्नाथ जी बिल्कुल बच्चों की तरह बोले, तो फिर अब तो बहुत जोर की भूख लगी है। सब हंस पड़े। कई दिनों बाद मंदिर में हंसी गूंजी। कपाट खुले। जब प्रभु बाहर आए तो भक्त स्तब्ध रह गए। वो वही नहीं थे जो बीमार पड़े थे। चेहरा दमक रहा था, आंखों में नई चमक, शरीर में नव यौवन। इसी दर्शन को कहते हैं नव यौवन दर्शन। भक्त रो पड़े, हमारे लाला ठीक हो गए। कुछ ही दिनों बाद रथ सजाए गए। गुंडीचा यात्रा का दिन आया। जगन्नाथ जी रथ पर विराजमान हुए। हाथ उठाकर भक्तों की ओर देखा, जैसे कह रहे हो, देखो मैं ठीक हूँ, अब मैं खुद तुम्हारे पास आ रहा हूँ। यही है जगन्नाथ की लीला।
जो बीमार भी पड़ते हैं, कड़वी दवा भी पीते हैं और फिर मुस्कुरा कर अपने भक्तों के बीच आ जाते हैं। ऐसे भगवान सिर्फ पूजे नहीं जाते, ऐसे भगवान घर के सदस्य होते हैं। जय जगन्नाथ। अगर आज की कथा ने आपको भी यह एहसास दिलाया हो कि भगवान हमारे कितने अपने हैं, तो इस वीडियो को दिल से लाइक कीजिए और नीचे कमेंट में लिखिए जय जगन्नाथ, जय महाप्रभु। ऐसी ही अनोखी जगन्नाथ लीलाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।